गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू दी सेकंड लेक्चर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टीज क्या होती है मटेरियल की। इलास्टिसिटी वो प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण मटेरियल अपनी शेप और साइज को रिगेन कर सकता है आफ्टर द रिमूवल ऑफ लोड। जब लोड को हम रिमूव करते हैं तो अपनी शेप और साइज को वो रिगेन कर लेता है, उस प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी बुलाते हैं। और जिस प्रॉपर्टी के कारण मटेरियल परमानेंटली डिफॉर्म हो जाता है उसको प्लास्टिसिटी बुलाते हैं। इलास्टिसिटी हमने देखा था कि वहां पर रिक्वायर्ड होती है जहां पर हम चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट अपनी शेप को रिगेन कर ले। जैसे स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग का जो मटेरियल है वो मोर इलास्टिक होना चाहिए, ठीक है। उसी टाइप से कुछ प्रोसेस ऐसी होती है जहां पर हम प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी हमें चाहिए, जैसे फोर्जिंग होती है, प्रेसिंग होती है। ऐसी प्रोसेसेस में हम मटेरियल को परमानेंटली डिफॉर्म करना चाहते हैं, इसलिए हमें प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एक दो प्रॉपर्टीज में हम करेंगे इस लेक्चर में, डक्टिलिटी क्या होती है और ब्रिटलनेस क्या होती है, ठीक है। एक दूसरे के उल्टे होते हैं ऑलमोस्ट। तो पहले हम डक्टिलिटी को देखते हैं कि डक्टिलिटी क्या होती है। तो डक्टिलिटी को डिफाइन कैसे करते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल विच परमिट्स ए मटेरियल टू बी ड्रॉन आउट longitudinally to a reduced section under the action of tensile load। इसका मतलब है कि डक्टिलिटी वो प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल की जिसके कारण वो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में क्या हो सकता है, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में डिफॉर्म हो सकता है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में ड्रॉ कर सकते हो आप। तो इसके अंदर जब आप टेंसाइल फोर्स लगाते हो तो आप ये चेक करते हो कि वो ब्रेक होने से पहले कितना इलोंगेट हुआ, ठीक है। इसके लिए हम टेंसाइल टेस्ट भी करते हैं, जो कि यूटीएम मशीन पे हम करते हैं। यूनिवर्सल टेंसाइल मशीन होती है, वहां पर क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को हम रख देते हैं, टेंसाइल फोर्स को धीरे धीरे बढ़ाते हैं। हम वो पॉइंट देखते हैं जिस पॉइंट तक वो इलोंगेट होता है। तो डक्टिलिटी को हम डिफाइन करते हैं परसेंटेज इलोंगेशन और परसेंटेज रिडक्शन इन डायमीटर। तो लेंथ में परसेंटेज इलोंगेशन कितना हुआ या डायमीटर में परसेंटेज रिडक्शन कितना हुआ, दोनों को हम डक्टिलिटी से डिफाइन करते हैं कि इतनी डक्टिलिटी उसके अंदर है। तो अगर मैं कहता हूं कि मेरा मटेरियल, पहले सपोज मान लेते हैं लेंथ उसकी L थी, ओके। सपोज इसकी वैल्यू लेते हैं, सपोज 100 mm पहले लेंथ थी, और जैसे ही मैंने उस पर टेंसाइल फोर्स लगाया उसकी लेंथ आपकी कितनी हो गई, सपोज 110 mm। तो आप देखोगे 10% इलोंगेशन इसके अंदर हुई है, ठीक है। उसी टाइप से इसको आप, तो इसकी डक्टिलिटी कितनी हुई, 10%। उसी टाइप से ऐसे ही बोल सकते हो, पहले मान लीजिए डायमीटर आपका सपोज 100 mm था, बाद में डायमीटर आपका 80 mm हो गया, ठीक है। तो परसेंटेज रिडक्शन कितना हुआ इसमें, 20%। तो मटेरियल कितना परसेंटेज इलोंगेट हुआ या कितना परसेंट रिड्यूस हुआ डायमीटर में, क्योंकि जब आप मटेरियल को टेंसाइल फोर्स लगाओगे उसकी लेंथ बढ़ेगी, डायमीटर कम होगा। तो अब क्वेश्चन आता है कि कितने परसेंट होना चाहिए जिसके बाद उसको आप डक्टाइल बुलाओगे। अगर मटेरियल 5% से ज्यादा इलोंगेट हो रहा है तो उसको हम डक्टाइल मटेरियल बुलाते हैं। अगर मटेरियल 5% से कम इलोंगेट होता है दैट मीन्स वो ब्रिटल है, ओके। तो कौन सी रेंज हो गई, दैट मीन्स इफ ए मटेरियल कैन इलोंगेट मोर देन 5%, if a material can elongate more than 5% due to tensile load, then it will be called as ductile material. Then it will be called as ductile material। अब कौन कौन से ऐसे मटेरियल हैं जो ये
5% से ज़्यादा इसमें elongation होती है। तो एग्जाम्पल के लिए आपको बता देते हैं, एग्जाम्पल के लिए जैसे कि माइल्ड स्टील है, माइल्ड स्टील जिसको हम एमएस भी बुलाते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एमएस। उसी टाइप से एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम, कॉपर है, ठीक है। ये वो मटेरियल है जो, अच्छा लेड भी इसमें आप इंक्लूड कर सकते हो, इट इज। तो इन मटेरियल के वर्क पीस पे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट आपका माइल्ड स्टील का बना हुआ है और उस पर आप फोर्स लगाओगे, टेंसाइल फोर्स, तो ये कितना एलोंगेट हो सकता है, मोर देन 5%, ठीक है। तो यही इसी टाइप के मटेरियल को डक्टाइल मटेरियल बुलाते हैं। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, कोई भी मटेरियल डक्टाइल तभी होगा जब उसके अंदर प्लास्टिसिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो लार्ज डिफॉर्म तभी होगा जब हाई डिग्री ऑफ प्लास्टिसिटी हो। तो रिक्वायरमेंट क्या है, हाई डिग्री ऑफ प्लास्टिसिटी और स्ट्रेंथ भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, एंड स्ट्रेंथ। तो डक्टाइल मटेरियल के अंदर प्लास्टिसिटी होनी चाहिए, हाई डिग्री ऑफ प्लास्टिसिटी एंड स्ट्रेंथ, तब जाकर वो डक्टाइल बनेगा। अदरवाइज स्ट्रेंथ नहीं, टूट जाएगा। प्लास्टिसिटी नहीं है तो वो परमानेंटली डिफॉर्म कैसे होगा, ठीक है। तो अब डक्टिलिटी को हम आगे चल के एमएस माइल्ड स्टील या डक्टाइल मटेरियल के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को भी पढ़ेंगे, तो उसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि डक्टिलिटी क्या होती है। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है ब्रिटलनेस, ठीक है। नेक्स्ट होती है ब्रिटलनेस, वो डक्टिलिटी की बिल्कुल अपोजिट होती है। ब्रिटलनेस, ब्रिटल मटेरियल वो होते हैं जो मटेरियल जब आप टेंसाइल लोड लगाओगे तो वो 5% से कम इलोंगेट होते हैं और फ्रैक्चर हो जाता है, ठीक है। तो जब कोई भी, मान लीजिए कास्ट आयरन है, कास्ट आयरन एक डक्टाइल मटेरियल होता, एक ब्रिटल मटेरियल होता है। जब हम कास्ट आयरन पे टेंसाइल लोड लगाते हैं तो जितनी इसकी ओरिजिनल डायमेंशंस है वो 5% से कम ही इलोंगेट हो पाता है और टूट जाता है। अच्छा, एक डक्टाइल मटेरियल की एक और बेनिफिट होता है कि जब भी डक्टाइल मटेरियल ब्रेक होता है उससे पहले वार्निंग शो करता है, ठीक है। और जबकि जो ब्रिटल मटेरियल होते हैं वो विदाउट वार्निंग फेल होते हैं, वो डायरेक्टली जब आप फोर्स लगाओगे तो सीधा ब्रेक होगा, आपको पता नहीं चलेगा कब ब्रेक होने वाला है। जबकि डक्टाइल मटेरियल के लिए आप जब कर्व बनाते हो तो आपको क्लियर कट पता चल जाता है कब फेल होने वाला है, ठीक है। तो साइन ऑफ फेलियर, वार्निंग ऑफ फेलियर, ये वार्निंग देता है पहले से ही, जबकि डक्टाइल मटेरियल सडन फेल होता है। जो ब्रिटल मटेरियल है वो सडन फेल होता है, डक्टाइल नहीं होता है। तो अभी हम ब्रिटल मटेरियल देखेंगे। Okay, so next property is brittleness. Next property is brittleness. Brittleness, brittleness बिल्कुल अपोजिट होती है, ठीक है, लैक ऑफ डक्टिलिटी। इसको आप डायरेक्टली इस टाइप से बुला सकते हो, लैक ऑफ डक्टिलिटी। इसके अंदर डक्टिलिटी ना हो उसको ब्रिटलनेस बुलाते हैं, ठीक है। अगर एग्जांपल आप लोगे तो इसके अंदर कास्ट आयरन, कंक्रीट, स्टोन, ठीक है, सिरामिक मटेरियल्स, एंड ग्लास। और ग्लास को मेनली हम आइडियल ब्रिटल मटेरियल भी बुलाते हैं क्योंकि मेनली इसके अंदर बिल्कुल इलोंगेशन नहीं होती है, तो ये बिल्कुल फेल होता है। तो ब्रिटल मटेरियल्स जो होते हैं वो फेल होते हैं विदाउट वार्निंग, ठीक है। तो आप इनको जब ड्रॉ करोगे, टेंसाइल फोर्स लगाओगे तो सीधा ब्रेक होगा, कोई साइन नहीं होगा। तो अगर मैं कर्व से आपको समझाता हूं, मान लीजिए ये कर्व है,
सपोज ये कर्व स्ट्रेस है, ये स्ट्रेन है, तो ये कर्व तो है हमारा डक्टाइल मटेरियल का, किसका है, डक्टाइल का। और जो ब्रिटल होता है वो डायरेक्टली फेल होता है, ठीक है। ये फ्रैक्चर पॉइंट है, यहाँ पर ये फ्रैक्चर पॉइंट होता है, यहाँ पर डायरेक्टली कोई साइन ऑफ वार्निंग नहीं है, डायरेक्टली फेल होगा, तो ये ब्रिटल टाइप के मटेरियल की। तो आप एग्जांपल ले सकते हो, अगर आप माइल्ड स्टील का बनाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा, अगर आप कास्ट आयरन का बनाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। उसमें आप आइडियल इस टाइप से भी होता है, कांस्टेंट भी दिखाते हैं, दोनों होता है, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा, इस लेक्चर में हमने देखा कि डक्टिलिटी वो प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल की जिसके कारण वो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में क्या हो सकता है, एलोंगेट हो सकता है, ठीक है। जब भी आप टेंसाइल फोर्स लगाओगे तो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में वो ड्रॉन आउट या एलोंगेट हो सकता है। तो इसकी एक बात, तो जो हम वायर ड्राइंग करते हैं तो उस प्रोसेस के लिए हमें डक्टिलिटी चाहिए होती है। दैट मीन्स अगर क्वेश्चन आता है विच प्रॉपर्टी इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ वायर ड्राइंग, डक्टिलिटी वो प्रॉपर्टी है जो वायर ड्राइंग के लिए आपको चाहिए होती है। ब्रिटल वो मटेरियल होते हैं जहां पर इलोंगेशन बहुत कम होता है, तो इसकी वैल्यू क्या रख दी गई है, 5% से ज्यादा इलोंगेशन है टेंसाइल फोर्स के कारण तो वो डक्टाइल है, 5% से कम अगर इलोंगेट हो पा रहा मटेरियल तो वो ब्रिटल है। ओके, थैंक यू।